एक पार्टी को पेश करेंगे या तीनों पार्टियों के सामने पेश करेंगे? इसीलिए तो ये आज हम लोग सदा इत्तेहाद वाले ये फैसला कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी और तुम्हारा क्या वो सेकुलर ये सब नाम से हटा करके हम लोग जो है जो भी मुसलमान जो भी पार्टी से हो अगर वो कामयाब होता है तो उसकी तायद करने के लिए हम लोग एक जगह जमा हुए हैं। ये नहीं कि बीजेपी या जनता दल वाले ने 18 दे दिए, कांग्रेस वाले ने 19 दे दिए और एक ही जगह पे उन्होंने दिया। अब ये आइंदा चलने वाला नहीं है। और जो भी ये नुमाइंदगी को जो अपना बी फार्म देते हैं उनको पहले परखना चाहिए कि वो कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। और ये जो है 18 सीट 19 सीट ये अब नहीं चलेगा। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी कौम से मतलब है, इंसानियत से मतलब है। जो भी गैर मुस्लिम जो है जो अपनापन की इंसानियत की जो पेशगी करता है उसका भी हम साथ देंगे। ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमानों की ही बात है। और ये भी नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी की तायद करेंगे। मुसलमानों के लिए कोई सियासी पार्टी है नहीं और मुसलमान भी किसी पार्टी के लिए है नहीं। बस ये हम सदा इत्तेहाद वाले कह रहे हैं। बीजेपी की भी आप तायद करेंगे? हमें कोई भी हमारा नुमाइंदा कामयाब होने वाला है और वो हक इंसानियत के लिए काम करता है तो उसे हम साथ देंगे। लेकिन बीजेपी नुमाइंदगी ही नहीं देती तो वो उनका प्रॉब्लम है ना। हमारी बात हमने सामने रखा है कि जो भी इंसानियत के लिए काम करता है हम उसका साथ देंगे। आज हम सदा इत्तेहाद की एक कोशिश हो रही है कि जैसे हम सब मसलकों के लोगों को एक साथ एक प्लेटफार्म पे लाए, तो हम चाहते हैं कि जितने भी सियासी जमात के नुमाइंदे हैं उनसे वो भी एक प्लेटफार्म पे लाके कोशिश ये की जाए कि उनके जो भी हाई कमांड है उनको वाज़े किया जाए कि भाई किस तरीके से आप नुमाइंदगी देंगे और किस तरीके से उनको साथ देंगे। खाली टिकट ले लेना दे देना बड़ी बात नहीं है। आजकल क्या हो गया है कि जो भी नुमाइंदा होता है वो सिर्फ अकेला ही अपनी जायदाद समझ के उस पर हक जताता है। तो आप मुसलमान जाग गया है और ख़ुद पूरी तंजीमें जाग गई है। वो बताना चाहते हैं कि जो मुसलमानों की भलाई के लिए और मुसलमानों के हक के लिए जो लड़ सकता है, जो उनके लिए आगे आके काम कर सकता है, हम सब जमात मिलके चाहे वो किसी भी पार्टी से हो उसको जिताने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक रहा सवाल, कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम वोटों से तो नहीं जीत सकता। उसके अलग अलग अपने इलाके में रसूख रहते हैं और अपना जाति रसूख भी रहता है, अपना जाति पैसा भी लगता है और सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ अब तक क्या होता आ रहा है कि जो भी लीडर खड़ता है वो अपनी दम के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, अपने फॉलोअर के ऊपर जीतता था। तो कभी अगर कौम उनसे सवाल करती थी तो बोलते थे आपने हमको फ्री में नहीं लाए, हम अपनी ताकत पे आए हैं। तो अब वक्त जो आज का माहौल हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, खाली ये सियासत का ही मामला नहीं है। अब जो हम देख रहे हैं तो इसमें ये ज़रूरी हो गया कि अब मुसलमानों की सही नुमाइंदगी सामने आए। क्योंकि एक ज़माना था कि पार्लियामेंट हो या असम्बली हो या कॉरपोरेशन हो, ज़्यादातर अक्सरियत मुस्लिम जीत के आते थे। घटते घटते तादाद एकदम कम होती आ गई। इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम एक नहीं हो सक रहे। मुसलमान अगर एक हो जाते हैं तो मुस्लिम नुमाइंदगी बढ़ेंगी। हमारे एक बार मालूम है सब्जेक्ट मालूम नहीं, हम तो खाली बोल कर रहे हैं। आप सब मीटिंग उधर बड़ी मीटिंग तो आ गए, आने के बाद सब्जेक्ट को बोली तो सब नहीं। चाहे तो कुमार स्वामी बीजेपी का सपोर्ट का तो नहीं बना सकता था गवर्नमेंट इस बात है सर, इसमें बनाने से जल्दी ना नहीं बनेगा। सही बात है, बनाने को खामोश है। लेकिन उनको इन्विटेशन कहाँ से आया? कर्नाटक से आया। कौन इन्वाइट करे? सोनिया गांधी और राहुल गांधी नासिक देवेगौड़ा साहब की बात कर दो। ये लोग तो बनाओ कि चुनाव बैठे तो इंसिस्ट करे है नहीं। ये माहौल कहीं पाया आप पुलिस को हाँ बनाएंगे ना। अब आएंगे तो सीनियर करे का लेकिन सोनिया गांधी राहुल गांधी आए
जैसे करतो होता है बनाने के बाद क्या हुआ बनाने के बाद क्या हुआ सुना पड़ता है बनाने के बाद क्या हुआ बोलो क्या तुम्हारे साथ गवर्नमेंट अच्छी देगी क्या माइनॉरिटी के साथ बख्शूद करे हो ना सर 12,000 करोड़ का 60 when you are done say anything I will be sitting quietly I will be watching you and I will observe you but you should defend me first नए अमल, ये बहुत अहम सवाल है। इस हवाले से जो भी वजारत सामने हमारी आई, आप सबने सुना है, हमने भी सुना है, आपको भी तजुर्बा है, हमें भी वो थोड़ा बहुत तजुर्बा है। उलमा मुत्तहिद होना चाहिए। वहम नहीं तारा, गुज़श्ता चंद वर्षों में ये तब्दीली आई है। देयर इज अ चेंज, अ सॉलिड चेंज। मुख्तलिफ मसलक के उलमा ने कर्नाटका में कई ऐसे मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म और यूनाइटेड प्लेटफॉर्म कायम किए, मुनाकिद किए और उन प्लेटफॉर्म्स के तनाजुर में उसके हवाले से उस पर उसके जरिए से उसके बैनर तरीके। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं सदा इत्तेहाद के, आज क्या प्रोग्राम था, किस तरह? अल्हम्दुलिल्लाह आज सदा इत्तेहाद कर्नाटक जो हमारी तंजीम है इसकी जानिब से हमीचा कॉम्प्लेक्स में एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी, जिसमें तमाम सियासी पार्टीज़ के ज़िम्मेदारान को मदऊ किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तमाम शहर के दीगर हिस्सों से उल्मा हज़रात और दानिश्वर हज़रात भी यहाँ पे मौजूद थे और सदा इत्तेहाद के ऑफिस बेरर्स भी थे और इन लोगों के साथ मिलकर जो सियासी क़ायद आए हुए थे इनके साथ एक इंटरेक्टिव मीटिंग हुआ और सदा इत्तेहाद की जानिब से इन सियासी क़ायद को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी उनके पास सामने कुछ हम लोगों ने एक क्वेश्चनर के फॉर्म में एक सवालात उनसे पेश किए थे और उनके पास हम लोग जवाब जानने की कोशिश किए कि अब तक जब से ये वजूद में आए हैं पार्टीज़, तो ये पार्टीज़ मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या कर हैं बोलकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने अपने अंदाज़ों में उन्होंने अपना जवाब दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जब भी माइनॉरिटीज़ का कोई मसला होगा या माइनॉरिटीज़ की हक़ की बात होगी तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टीज़ या तमाम लीडर हज़रात जो क़ायद हैं ये आके यहाँ पे कौम की रहबरी करेंगे और इसी तरह से हमारा इंशाअल्लाह चाहे वो BBMP काउंसिल हो या असम्बली हो या पार्लियामेंट हो, यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा इंशाअल्लाह।